अब हम क्योंकि इस चैप्टर को शुरू न करके सर्वप्रथम कक्षा 10 का ही कुछ रिवीजन करेंगे। तो फिर रिवीजन में आपको मात्रक, मापन, भौतिक राशियाँ, मूल राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ, ये सब पढ़ चुके हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें मात्रक, मापन, मात्रक, मापन। तो मापन किसे कहते हैं, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसी में आपका हो जाएगा भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो वे सभी राशियाँ इनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो और किसी संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि, ये सभी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और वह प्रक्रिया जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई दी गई हुई राशि उसी प्रकार की राशि से कितने गुना होती है, मापन कहलाता है। तो मापन, अब मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो किसी भी राशि का अर्थात यथार्थता पूर्वक माप ज्ञात करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। अब मापन के लिए जैसे आप देखिए लंबाई, लंबाई को हम लिख सकते हैं, इस कमरे की लंबाई 20 मीटर। तो यदि लिखा जाए कमरे की लंबाई 20, यह सरलता गलत है। हम केवल लंबाई 20 नहीं लिख सकते, या फिर लंबाई मीटर, तो केवल मीटर लिखा जाए तो मीटर लिखना भी सर्वथा गलत होगा। तो इस प्रकार किसी भी राशि के मापन के लिए, तो यहाँ पर यदि हम लिखते हैं लंबाई 20 मीटर, ये तो किसी भी राशि के मापन के लिए 20 मीटर ये उपयुक्त हो गया। यहाँ पर 20 जो हो जाएगा ये आपका संख्यात्मक राशि, और ये हो गया मात्रक। तो किसी भी राशि के मापन के लिए संख्यात्मक मान और उस राशि के मात्रक का होना आवश्यक होता है। संख्यात्मक मान का मतलब हो गया आंकिक मान। तो आपका संख्यात्मक मान या आंकिक मान या फिर मात्रक, तो मापन को ज्ञात करने के लिए, मापन को ज्ञात करने के लिए मात्रक और आंकिक मान, इन दोनों राशियों का होना आवश्यक होता है। तो मात्रक या सर्वमान्य मात्रक जिसका उपयोग किसी
भौतिक राशि के तुलना के लिए किया जाता है। भौतिक राशि के तुलना के लिए किया जाता है। भौतिक राशि का मात्रा कहलाता है। दूसरा होता है, जैसे भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है, जैसे लंबाई। लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। द्रव्यमान और द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। इसी तरीके समय का मात्रक हो गया सेकंड। मात्रक के बाद होता है दूसरा हो गया आंकिक मान। जैसे आपको उदाहरण दिए थे, कमरे की लंबाई 20 मीटर, तो मीटर ये हो गया लंबाई का मात्रक और 20 जो हो जाएगा वह उसका आंकिक मान। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए आंकिक मान और मात्रक दोनों का होना आवश्यक होता है। तो आपका मापन हो गया, मात्रक हो गया, और दूसरा होता है आंकिक मान। आंकिक मान उस राशि के परिमाण मतलब संख्यात्मक मान, परिमाण को व्यक्त करता है। उस राशि के परिमाण को व्यक्त करता है कि वह भौतिक राशि उस राशि में कितनी बार सम्मिलित है। जैसे लंबाई मान लीजिए 25 मीटर, तो जब 25 मीटर कमरे की लंबाई होगी, इसका अर्थ हो गया कि मीटर उसमें 25 बार सम्मिलित है। ठीक, तो ये हो गया आंकिक मान। अब यहाँ पर लंबाई को एक 25 मीटर 25 लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 250 सेंटीमीटर। ठीक, या फिर 2500 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आपका आंकिक मान और ये हो गया मात्रा। आंकिक मान और ये मात्रा। तो इन तीनों कंडीशन में हम देखेंगे आंकिक मान छोटा है मीटर से छोटा सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। ठीक, 25 से बड़ा 250 और 250 से बड़ा 2500 2500। ठीक, तो इन तीनों से हमको यह ज्ञात हो रहा कि यदि आंकिक मान छोटा होगा तो उसका मात्रक बड़ा होगा, आंकिक मान बड़ा होगा तो मात्रक उसका छोटा होगा। इस प्रकार यदि आंकिक मान को n से प्रदर्शित करें और मात्रक को u से, तो n u इक्वल टू कांस्टेंट या n बराबर
1/u। मतलब जो आंतरिक मान होगा वह मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो किसी एक पद्धत के हो गए। यदि किसी एक पद्धत में आंतरिक मान n1, मात्रक u1, दूसरे का n2 और u2, तो हम वहां से लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2। जो मापन सदैव ऐसा होना चाहिए कि उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। दूसरा, वह सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, सुविधाजनक आकार का होना चाहिए और समय के साथ समय एवं स्थान के सापेक्ष, इसमें थर्ड कंडीशन हो गई कि समय एवं स्थान के सापेक्ष स्थिर होना चाहिए। जैसे बहुत से मात्रक होते हैं, समय और स्थान वातावरण के अनुसार उनके मान बदलते जाते हैं, तो मात्रक सदैव ऐसा लेना चाहिए जो हर देश, हर जगह, हर समय उसके मान में कोई परिवर्तन न हो। जैसे किलोग्राम है, तो कहीं पर किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम कर लेते हैं, कहीं पर सेर लेते हैं, ठीक, कहीं पर छटाक में मापा जाता है। तो इस प्रकार कोई भी मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसका हर जगह मान्यता प्राप्त हो या सर्वमान्य। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम हर देश, हर वातावरण, हर जगह पर समान और हर जगह जो है किलोग्राम से ज्ञात करते हैं। इसी तरीके समय हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया,